और बच्चे, आप सब कैसे हो? आज मैं आपको 8वीं कक्षा का पाठ 17 कबीर के दोहे बताऊंगी। पहले हम कबीर के बारे में जान लेते हैं। कबीर दास का जन्म हुआ था 1398 को, उनका मृत्यु हुआ था 1518 को। कबीर दास बाणी के डिक्टेटर थे। निरुनिमा नामक मुसलमान जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। सहजता, निर्भीकता इनके काव्य के प्रमुख गुण है। इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भरी है। वे बड़े दार्शनिक कवि थे। कबीर का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है। इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि थे। उन्हें जीवन नीति के धर्मगुरु भी कहा जाता है। कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है। उनके जो सारी रचना है, जो उन्होंने रचित किया है, वो बीजक नाम से संकलित है, जिनके 3 भाग है। एक है साक्षी, दूसरा सबद, तीसरा है रमेनी। कबीर दास इस दोहे के माध्यम से अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य का मान सम्मान का प्रीति होती है। ये कहते हैं अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्रीति होती है। अगर आपके पास अच्छे गुण हो, अच्छे स्वभाव हो, तो आप समाज में मान सम्मान वृद्धि कर सकते हैं, मान सम्मान प्राप्ति कर सकते हैं। बुराई से परस्पर स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता। अगर आप में बुराई भरा हुआ है, आप बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं, तो उसमें परस्पर एक दूसरे के साथ स्नेह भाव नहीं बढ़ सकता, उसमें दूरियां बढ़ता है। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो, यही भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो। अपनी मन से मन को शुद्ध रखना चाहिए, अपने वचन में मिठास रखना चाहिए, और अपना कर्म ऐसी हो जो भगवान प्रसन्न होकर आपको आपके अच्छाई से प्रसन्न होकर वो आपको वरदान दे। यही भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है। भगवान को भक्ति करने के लिए आप अपने मन को शुद्ध रखिए, अपने वचन पर काबू रखिए और अपने कर्म पर विश्वास रखिए। अभी हम पहला कविता देखते हैं, पहला दोहा देखते हैं। पहला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। वाणी, वाणी का मतलब है वाणी और वचन, जो हम बोलते हैं वही है हमारा वचन। आपा, आपा का मतलब है अहंकार, गर्व, घमंड। मुझमें बहुत सारा शक्ति है, मैं दुनिया को जीत सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मैं जो बोलती हूँ वही सच होता है। इस तरह का जो घमंड, अहंकार रख के, मन में गर्व रख के जो बात करते हैं, उसको आपा कहते हैं। खोए, गंवाना, छोड़ देना और नष्ट करना, जो नष्ट हो जाता है। औरन, दूसरे लोगों को, औरों को। शीतल मतलब ठंडा। कबीर इस दोहे का अर्थ यह है कि कबीर कहते हैं कि आप ऐसे भाषा बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए। मन में जो गर्व है, घमंड है, बहुत दूर होना चाहिए। आपकी बोल से दूसरों को शीतलता मिले और अपना मन भी शीतल हो जाए। इससे दूसरों लोगों की तो सुख पहुंचता ही है, इसके साथ साथ खुद को भी आनंद का अनुभव होता है। ये दोहे का भावार्थ ये है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी ऐसी बोलना चाहिए
ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। भाषा में थोड़ा मिठास होना चाहिए। आप ऐसे बात करो जैसे आपका अहंकार मिट जाए। दूसरे लोगों को ऐसा ना लगे कि आप मन में अहंकार की भावना, अहंकार रख के दूसरों के साथ बात कर रहे हो। आप मन में गर्व हो। आपकी बातों से दूसरे लोगों को ऐसा ना लगे ये बहुत अहंकारी है, इसके मन में बहुत अहंकार है। औरन को शीतल करे मन का आप, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मन में जो आपका मन में जो घमंड है, जो गर्व है, बहुत दूर होना चाहिए। जब आप बात कर रहे हो दूसरों के साथ, जब आपके मुंह से वचन निकलता है तो उसमें कोई भी गर्व होना नहीं चाहिए, घमंड होना नहीं चाहिए। और औरन को शीतल करे आपहु शीतल है। आपके बोल से आप जो बात कर रहे हैं उस बात से दूसरों को शीतलता मिले, दूसरों को ठंडक मिले, दूसरे लोगों को अच्छा लगे। अगर आप मीठा बोलोगे तो दूसरे लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप मीठा नहीं बोलोगे दूसरे लोगों को कैसा अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो आप वैसे ही बात करो जैसे दूसरे लोगों को अच्छा लगे और वो उनके मन में शीतलता आ जाए, वो खुश हो जाए। जब आप हो शीतल है और दूसरों का खुशी देखकर आपको भी खुशी होगा, आपके मन में भी, आपका मन भी शीतल हो जाएगा। सब बात ऐसी करना चाहिए जैसे दूसरे लोगों को ना लगे हमारे मन में अहंकार है, अहंकार के भावना से हम दूसरों के साथ बात कर रहे हैं। हमारे बातों में ऐसी मिठास लाना चाहिए जो जिसे सुनकर दूसरे लोगों का मन शीतल हो जाए और हमारे मन भी शीतल हो जाए। अंत में कबीरदास क्या कहते हैं? हमारी वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए, उसे सुनकर दूसरों के मन की कड़वाहट दूर हो और वे भी हमारे साथ मीठा व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो। दूसरा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। शब्दार्थ देख लेते हैं। सांच का मतलब है सच, सत्य, द ट्रूथ होता है वो, ये सांच। बराबर, समान, इक्वल। तप का मतलब क्या है? तपस्या, जब साधना, साधना करते हैं, जो तपस्या करते हैं वही, उसी का मतलब है तप। जाके जिसके, ताके उसके। हृदय मतलब हृदय, हार्ट, दिल। आप मतलब भगवान और परमात्मा, गॉड। कबीर क्या कहते हैं? जो सत्यवादी है अर्थात जो सच बोलता है, जिसका व्यवहार भी सही होता है, उसका चरित्र भी नेक होता है, भगवान भी ऐसे ही लोगों को अपनाते हैं। जो सत्यवादी होता है अर्थात जो सच बोलता है, जो सच बोलता है वो सच तपस्या के समान होता है। सच के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है। तपस्या पूरी शुद्ध मन से की जाती है कुछ फल प्राप्ति के लिए। वैसे ही अगर आप सत्य बोलते हो तो वही आपकी तपस्या है, उसके बराबर और कोई भी साधना नहीं है। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। और झूठ जो बोलते हैं उससे बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। झूठ मतलब आप बुरा कर्म कर रहे हो, झूठ मतलब आपका कर्म सही नहीं है। झूठ बोलना नहीं चाहिए, सच बोलना चाहिए और हमें तपस्या करना चाहिए, वही हमारा साधन है। झूठ बोलना, पाप करना हमारा साधन नहीं है। क्योंकि जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चे होता है उसी के हृदय में भगवान का वास होता है। इसका दोहे का तात्पर्य कबीरदास इस प्रकार कहते हैं। कबीर इस सच्चाई के बारे में कहते हैं, सत्य बोलने के समान दूसरी कोई तपस्या नहीं, साधना नहीं। इसके विरोध में झूठ बोलने या झूठे व्यवहार से बढ़कर कोई पाप या बुरा कर्म नहीं है। जिसके दिल में सच्चाई होती है, जो हमेशा सच बोलता है, सही मार्ग पर चलता है, भगवान भी उसी के हृदय में निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य है भगवान को भी सत्यवादी ही प्रिय होते हैं। हमें भगवान का प्रिय बनना है, भगवान का अप्रिय नहीं बनना है। अगर भगवान का प्रिय बनना चाहते हो तो सच बोलना चाहिए, वही हमारा साधन है।
झूठ से दूरी रहना चाहिए, क्योंकि वो पाप है। हमारा साधन पाप नहीं है, हमारा साधन तपस्या है। तीसरा, बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। बड़ा, बड़ा मतलब लंबा चौड़ा और अधिक ऊंचा। भैया होना और बनना। खजूर का पेड़, ताड़ जैसा एक लंबा पेड़। खजूर का पेड़ एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसमें जो डेट्स बोलते हैं ना, वही खजूर का पेड़ है। पंथी पथिक, राही और यात्री, जो लोग रास्ते में चलते जा रहे हैं वही पथिक है, पथ में जो चलते हैं। इसका तात्पर्य यह है, इंसान धन दौलत या पद अधिकार से चाहे जितना भी बड़ा बने, बड़प्पन का सही निशान तो उसका परोपकारी होता है। इंसान जितना भी बड़ा हो जाए, उसको हम बड़ा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तभी बड़ा कहने के लिए लायक है जब वो दूसरों के हित के लिए काम करे, परों के हित के लिए काम करे, जो परोपकार करे, उसे तभी हम बड़ा बोल सकते हैं। इस भाव को कबीरदास ऐसे प्रस्तुत करते हैं। खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है, इसलिए उससे राहगीरों को छाया नहीं मिलती। खजूर का पेड़ ये बहुत लंबा होता है और वो राहगीर जो लोग रास्ते में जाते हैं, अगर उस पेड़ के नीचे आ जाए तो उनको छाया नहीं मिलती। जैसे बरगद के पेड़ के नीचे जाने से हम लोग को छाया मिलती है, वैसे खजूर के पेड़ भी बहुत बड़ा है, लंबा है, लेकिन उसे हम लोगों को छाया नहीं मिलती, राहगीरों को छाया नहीं मिलती। उसमें उगने वाले फल भी बहुत ऊपर होते हैं, और वो पेड़ में जो फल आते हैं ना, वो भी बहुत ऊपर है, उसको बड़ी मुश्किल से लाया जा सकता है, वो इतनी सहज से नहीं मिलता। ना ही ये पेड़ बड़ा है, लेकिन ना ही हमें छाया देता है, ना ही हमें फल सुलभता से मिल सकता है। ऐसे ही इंसान भी बड़ा कहलाने से बड़ा नहीं होता। वैसे ही अगर इंसान बोलेगा कि मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन वो बड़ा नहीं हो सकता, वो महान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वही इंसान दूसरों के लिए उपयोगी होने पर ही वह महान बन सकता है। अगर वही इंसान दूसरों के हित के लिए काम करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों का मदद करता है, तो वो महान हो सकता है, उसे हम बड़ा कह सकते हैं, उसे वो खुद को बहुत बड़ा बोल सकता है। मानव को परोपकारी होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे खजूर के पेड़ बहुत बड़ा है, लंबा है, वो ना ही लोगों को छाया देता है और ना ही उसका जो फल है हमें मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ऊपर है। वैसे ही उसे हम बहुत बड़ा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कोई भी प्रकार का मदद नहीं करता है लोगों को। वैसे ही अगर एक इंसान बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी वो दूसरों को मदद नहीं करता, उसके पास बहुत धन है, लेकिन दूसरों के जब मदद हो उसे उनको मदद नहीं करता, तो उस धन कमा के क्या फायदा। वो खुद अपने लिए कमा रहा है और उसके सामने दूसरे लोग भूखे से मरे जा रहे हैं। तो उसको परोपकारी बनना चाहिए, दूसरों के हित के लिए थोड़ा सा तो काम करना चाहिए। ऐसे ही मानव को परोपकारी होना चाहिए। बच्चों, आप सभी को इस दोहे के माध्यम से भी ये मैसेज मिलता है, आप सभी को भी परोपकारी होना चाहिए। बचपन से ही अगर ये काम आप शुरू करोगे तो बड़ा होकर ये आपका आदत बन जाएगा। आप परोपकारी होते रहोगे तो भगवान से आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप दूसरों के लिए आज काम करते हो, कल कोई दूसरा आपके लिए भी काम करेगा। ये सब शिक्षणीय चीजें आप इस दोहे के माध्यम से सीख सकते हैं। चौथा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। सुमिरन का मतलब है स्मरण करना और याद करना। काहे, क्यों, किस लिए, किस कारण से। कोई मतलब कोई, होए मतलब होता है। इसका तात्पर्य क्या है।
जो सुख प्राप्त करता है वह एक दिन दुख भी भोगता है। आप अगर कभी दूसरे लोगों को देखते हैं तो बोलते हैं वो कितने सुख से जी रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसे सोचना नहीं चाहिए। आज जो सुख भोगता है कल वो दुख भी भोग सकता है। उसी तरह जैसे आप दुख का अनुभव करना, आपको दुख का अनुभव करना पड़ा है, उसे भविष्य में सुख जरूर मिलेगा। आज अगर आप दुखी हो, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप परिश्रमी हो, आप दिन रात मेहनत करते हो, तो भविष्य में आपको सुख जरूर मिलेगा। आप जिसको देखकर दुख करते हो उसी का स्थिति आपके पास भी आ जाएगा। लेकिन हमें दोनों समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब उस आपके पास कुछ नहीं था, आप दुखी थे, तभी आप भगवान को स्मरण कर रहे थे, भगवान को बोल रहे थे मैं उसके जैसा बन जाऊं। आपकी मेहनत कामयाब हो गया और आप वो धनी आदमी जैसे बन गए। बनने के बाद आप भगवान को स्मरण नहीं करते हो क्योंकि आप अभी बड़े हो गए हो। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। दोनों समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो। इसी विचार को कबीर ऐसे कहते हैं, सब लोग दुख और विपत्ति के समय में भगवान का स्मरण करते हैं। जब मनुष्य को दुख आता है, विपत्ति आता है, कोई भी समस्या का हल निकालना है, समाधान करना है, तभी वो भगवान को प्रार्थना करते हैं उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए। कबीर कहते हैं कि अगर सुख के समय में भी भगवान की याद करते तो दुख की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कबीर कहते हैं अगर आप दुख में जैसे ही याद करते हैं भगवान को, सुख में भी वैसे ही याद करो। अगर सुख में भी और दुख में भी आप याद करोगे भगवान को, तो दुख की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख दोनों भगवान की देन है। इन दोनों का हम समान मनोभाव से स्वीकार करें तो हमारा जीवन सुगम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुख और दुख ये सभी भगवान का देन है। हम दो सुख को भी और दुख को भी समान रूप से स्वीकार करेंगे। हाँ, आज दुख है कल भी सुख आएगा, हाँ सुख है कल दुख आएगा। हम बस भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाइए। तो समान रूप से ये कुछ नहीं है, ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसे समान मनोभाव से सुख और दुख को अगर आप स्वीकार कर ले तो आपका जीवन सुगम हो जाता है। धन्यवाद।